ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड कॉसेक माइनस का 73 पाई बाई 3, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसेक के अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा कॉसेक, और ये होगा 73 पाई बाई 3। इसमें अगर 73 में भाग दोगे आप, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, जितनी बार जा रहा है लिखते जाओ। 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब प्लस पाई लिख देना, पाई, और प्लस पाई बाई 3। कैसे, समझ में आ गया होगा। 3 का भाग दिया, कितना बचा? 1, वो इधर लिख देना है। 1 का मतलब पाई, 1 पाई। जैसे 24 बार गया तो 24 पाई। आप गुणा करो, एलसीएम लो 72 1 73 पाई बाई 3 आ जाएगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए कॉसेक पाई बाई 3 होता है। कैसे? अरे ये तो मालूम है ना, कॉसेक 2n पाई, 2 पाई का पहले कोई इवन नंबर है, 2n इंडिकेट कर रहा है इवन नंबर को, और प्लस थीटा है तो उसकी वैल्यू कॉसेक, और वही एंगल हो जाता है, वही एंगल हो जाता है। ध्यान रखना, 2n का मतलब हमेशा याद रखना मैथमेटिक्स में इवन नंबर, इवन नंबर को ही 2n बोला जाता है। तो कोई भी अगर पाई से पहले इवन नंबर है तो इतना पार्ट कट कर दिया करो, इतना पार्ट कट कर दिया करो, जो वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इतना पार्ट कट कर देंगे, जो बचा वही आंसर। तो ये कट हो गया, तो ये पाई बाई 3। और कॉसेक पाई बाई 3 क्या होता है? 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस रूट 3/2, तो ये 2/√3। ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया। मतलब याद रखना, कॉस में सबके लिए है 2n पाई, कुछ भी है 2n पाई। अगर माइनस थीटा है तो आप कॉस और ये हटा देंगे और माइनस थीटा होगा, और बाद में वो भले कॉस थीटा हो जाए। सबके लिए रूल है, ध्यान रखना। यानी 2n पाई का पार्ट हटा दिया करो और आसानी से जो वैल्यू है वही आंसर होगा। अगर ये लिखा है साइन 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई, 2n इवन है, इवन है सर, इवन तो नहीं है यहाँ पे, 2n इवन है, और माइनस थीटा, तो आप इतना पार्ट कैंसिल करिए, साइन ऑफ माइनस थीटा जो कि माइनस साइन थीटा। एक ऐसा भी क्वेश्चन है, मैं ऐसा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन आइए इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड बहुत ईजी है। दूसरा मेथड कैसे होगा जरा समझो। पाई की जगह 180 रख दिया करो, पाई की जगह तुरंत 180 रखो, तो 180 अब इसे कैंसिल करो, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, 3 × 18 0 ये होगा। और मल्टीप्लाई करिए, माइनस का कॉसेक मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 0, और 6 × 18, और 6 से 42, और 1 43, 4380। इसको 90 से भाग देना है। 4380 90 से भाग देंगे तो 9 × 36, 9 × 4 बार चला जाएगा, 36 0, 8 13 में 6 गया 7, और ये 0, 9 × 72, 8 बार जाएगा 0, 8 9 72, और ये 60, ये हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे? माइनस। अगर ये इवन नंबर आएगा, ध्यान रखना, अगर ये इवन नंबर आएगा, बहुत गजब का पॉइंट है, अगर ये इवन नंबर आएगा तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। इसके आगे जो है आपको 60 डिग्री लिखना है। बस एक चीज़ और करनी है। क्या करनी है? अगर ये पूरा 4 से कट जाता है, पूरा 4 से कट जाएगा, देखो 4 × 4 4। अगर मान लो नहीं कटे, जैसे 47 भागफल है, 4 से कट गया, 4 × 4 4 3 बच रहा है, तो उसमें +1 कर देना, यानी वो 4th क्वाड्रेंट में होगा, और 4th क्वाड्रेंट में इसका साइन देख लेना। बट ये पूरा 4 से कट रहा है, 4 से कटने का मतलब 0 रिमाइंडर बचेगा 1, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पूरा कट जाता है। कोई चिंता ना करो, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए आप ये पूरा अगर ये जो भागफल 4 से कट रहा है तो इसको आगे लिख दो, बस उसके ख़त्म। ये सब हटा दो, ये सब कोई फ़ायदा नहीं, इसको लिख दो, और ये आपका -2/√3 होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब, भागफल अगर 4 से पूरा नहीं कट रहा है तो कुछ तो बच रहा है, 1 बच रहा है, तो उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू, ये माइनस ये लगा हुआ है, आपको फिर माइनस लगाना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है 4 से पूरा कट रहा है, कटने का मतलब उसमें रिमाइंडर तब भी बच रहा है 0, उसमें 1 जोड़ोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, तो इसलिए माइनस ही बना रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो 2 तरीके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी जो ट्रिक बता रहे थे उसी पे याद रखेंगे। 2n पाई कैंसिल करो, 2n पाई कैंसिल करो, तो ये हो गया साइन पाई 5/6, और ये होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस शुरुआत में लिख दिया साइन π/6। और ये तो आप जानते हो π/6 30 में, यानी ये 150 डिग्री है, और 150 डिग्री 5π/6 को ही कहा जाता है, 150 डिग्री, क्योंकि ये 30 में 5 × 150। और मैंने आपको बताया था साइन 150, साइन किसकी वैल्यू के बराबर होगा? यहाँ पर ऐसा कोण लिखो, इसके साथ जोड़ने पे 180 हो जाए,
30 डिग्री यानी 1/2। तो ये भी -1/2, ये भी -1, ये भी 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये माइनस तो बाहर है ही, यानी -1/4। ऑप्शन आपका ए पार्ट हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले याद रखेंगे कोई भी चीज़ इनवर्स में लिखी है ये हमेशा याद रखेंगे एंगल होता है। इसी देखो लास्ट क्या है इनवर्स में, तो ये एंगल ही आएगा कोई आंसर। अब अगर मैं कहता हूँ साइन इनवर्स √3/2, तो अपने आप से पूछो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2 थी साइन की, 30 डिग्री या 60 डिग्री? 60 डिग्री, π/3 होता है। इतना क्लियर रख लीजिए, 30 डिग्री का मतलब π/6 और 60 डिग्री का मतलब π/3, 45 डिग्री का मतलब π/4 और 90 डिग्री का मतलब π/2। चलो अब देखेंगे ये वाला कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू 2 होती है, 30 डिग्री। तो tan इनवर्स उसको लिखेंगे cot, और यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि अगर साइन इनवर्स में बदलोगे तो इसका उल्टा होगा 1/2। तो ये 30 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख दो, बाद में लिख देंगे। और cot 30 डिग्री कितना होता है, ये cot 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, π/3, यानी ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने से पहले एक फंडा याद रखेंगे, फॉर्मूला 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos, फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल को ऐड करोगे, और प्लस cos फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल को माइनस करोगे, ये होता है। और दो फ्रैक्शन को अगर ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 3/19 और 4/19, अगर ऐड करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर दिया करो, 7/19 हो जाएगा। ठीक है, दो फ्रैक्शन को ऐड करना है अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, अंश को जोड़ दिया करो, वही लिख दो। अब देखो इधर दूसरा ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, अगर कभी भी अल्फा प्लस बीटा आपका पाई आ रहा हो या 180 डिग्री आ रहा हो, बात वही है, 180 डिग्री को पाई रेडियन कहा जाता है। तो याद रखना कॉस अल्फा कॉस बीटा का जो जोड़ होता है 0 होता है, याद रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है। मान लीजिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, यानी बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस का अल्फा। तो यहाँ पर बच्चों 180 माइनस अल्फा रखोगे, तो आप बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कॉस 180 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर होगा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, कैंसिल, और ये 0। कभी भी कोई ऐसे सवाल दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए 110 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री, तुम उसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते, अरे क्यों लगाते हो कॉस सी प्लस कॉस डी? इन दोनों को जोड़ के देख लिया करो ना, 110 में 70 जोड़ोगे 180 बन रहा है, तो डायरेक्ट लिख दिया करो 0। कॉस मान लीजिए 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री, आपको केवल इतना चेक करना है क्या इन दोनों कोणों को जोड़ने पर पाई बन रहा है, 180 बन रहा है, तो उन दोनों का समेशन 0। और यहाँ पर बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे, देखिए इधर कैसे किया जा सकता है, जरा देखो। ये लिखा है कॉस 5π/17 प्लस कॉस, और ये होगा 7π/17। मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा, डिनोमिनेटर सेम है, अगर इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो पाई नहीं बन रहा है। तो इधर फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, वहाँ पे लगेगा तो कॉस, एक बार इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो इन दोनों कोणों को जोड़ने का मतलब 17 सेम है, 11 में 1 जोड़ोगे 12π/17, 12π/17, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कॉस, ऐसे लिखे रहो कॉस पर, दूसरा क्यों घटाओ जरा, 11 में पाई जाएगा 10π/17। अगर आप इस एंगल में इस एंगल को जोड़ोगे तो पाई हो रहा है, देख लीजिए इस कॉस के एंगल को आपस में ऐड करने पर क्या हो रहा है, पाई हो रहा है, क्योंकि 12 में 5 जोड़ोगे 17 पाई और 17π/17, तो ये पाई बन रहा है, जिस कारण इन दोनों कॉस का समीशन 0 होगा। और इस वाले के साथ इस वाले एंगल को ऐड करोगे तो तब भी देखो 10 में 7 जोड़ोगे 17π/17, यानी ये भी आपका पाई हो रहा है, इसलिए दोनों का समीशन 0, यानी फाइनली आंसर 0। उन्होंने ऐसा सवाल दिया ताकि आप ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा सको। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है कॉस दोनों एंगल का समीशन प्लस cos A माइनस B। और यहाँ पर उसके बाद हमने चेक किया कि 12π/7 में अगर 12π/7 ऐड करोगे तो हमारा पाई बन रहा है, 7π/17 में अगर 10π/17 ऐड करोगे तो भी हमारा एंगल का समीशन पाई बन रहा है, और उन दोनों कॉस का समीशन 0 होगा जिन दोनों एंगल को जोड़ने पर पाई बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
वैल्यू याद रखनी है। जैसे साइन 18 डिग्री आपने याद रखा है, साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 होता है। कॉस 36 डिग्री आपका √5 + 1/4 होता है। और आप अगर इसको रेडियन में बदलोगे, कभी कभी ऐसा होता है नहीं पता चल पाता है तुमको, लेकिन दिक्कत हो जाती है। जैसे ये 10 दिया है, अब आपको साइन π/10, अब तुम परेशान हो यार क्या है, अरे तो पाई की जगह 180 रख दिया करो, पता चल जाएगा वो साइन 18 ही है, साइन 18 ही है। तो ऐसी साइन 18 है, ऐसी आपका साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है √10 - 2√5/4। ये डायरेक्ट एनडीए में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसा कि अभी हम लिख रहे हैं, उसी में से एक और क्वेश्चन भी आएगा। कॉस 18 डिग्री ये हो जाएगा √10 + 2√5/4। सारी वैल्यू याद रखनी है रेडियन में। और ये साइन 10 22.5 डिग्री, 10 22.5 डिग्री ये होता है √2 - 1। और 10 67 डिग्री, 67 डिग्री 67.5 कह दो या 67 22.5 डिग्री या 67 डिग्री की वैल्यू √2 + 1 होती है। 22.5 डिग्री को आप π/8 कह सकते हो, यानी 10 π/8 हमारा आपका क्या होगा √2 - 1। आप देखो इसमें आप जब देखोगे ये जो है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 और 1 45/2। आप पाई की जगह 180 रखो, 180/8, 4 से कट करोगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16 4, 4 चौको 16 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, देखो 45/2 बन रहा है। तो 22.5 डिग्री याद रखना है। और इसका तिगुना 67.5 डिग्री होता है। देखो 2 7 14 और 2 6 12 13, 135/2, 135/2। अगर यहाँ पे रखोगे 3 π/8 में रखोगे तो 3 पाई की जगह 180 और बटे 8, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कट करोगे, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 3 बजे 15, 3 चौको 12, 13, 35/2। तो याद रखना 10 3 π/8। केवल डायरेक्ट देखो ये वैल्यू पूछ ली बेटा, ये 10 π/8 याद रखना, बहुत फेमस है। 10 π/8 हमारा √2 - 1 होता है। और 3 π/8 हमारा कितना होता है √2 + 1 होता है। उसे 67.5 डिग्री ही कहते हैं। इसी तरह से साइन 15 डिग्री भी याद रखना पड़ेगा, √3 - 1 डिवाइड में 2√2 होता है। और साइन 75 डिग्री हमारा ठीक है √3 + 1/2√2 होता है। ठीक है बेटा, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो वैल्यू फॉर्मूले पर है। 10 3 π/8 कितना होगा √2 + 1, यानी ऑप्शन बी पार्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया। 10 π/8 पूछा जाता तो √2 - 1 और 10 3 π/8 तो। और एक चीज़ और याद रखना, 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 और 10 75 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी 2 + √3। नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4th क्वाड्रेंट में आपको मालूम है ASTC कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव है। बाकी ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आंसर हटा दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे नेगेटिव आएगा। देखो ये 4th क्वाड्रेंट में सवाल में दिया है, एक्स हमारा 4th क्वाड्रेंट में है और 4th क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, साइन की भी वैल्यू नेगेटिव होगी। 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करने पे नेगेटिव आएगा, जिस कारण ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। और ये देखो ये पॉजिटिव में लिखा है उतना ही ये नेगेटिव में, ये तो अलग अलग हैं। चलो ठीक है, आप इसको ट्राइंगल बना के तुरंत सॉल्व कर लो। ये 25 है, 25 क्या होगा भाई आपका 25 कण बटे आधार हो गया, तो 25 और ये 24, ये कितना होगा 7, मालूम है ना। 625 में अगर 576 घटाओगे 49 बचेगा। देखो इसका स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर 576, इसके वर्ग में इसके वर्ग घटा रहे हैं। 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4 और उसका अंडर रूट करेंगे 7 हो गया। तो साइन एक्स हमारा कितना हो, 10x हमारा कितना होगा, एक्स एंगल है तो लंब बटे आधार वो माइनस में रहेगा लेकिन, और ये कितना होगा, ये भी ये क्या होगा माइनस में रहेगा लेकिन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भाई 10 क्या होगा लंब बटे आधार, ये होगा 7, तो माइनस ये कितना होगा 7 अपॉन कितना होगा 25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे भाई इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, हैं 7 लेने से कॉमन कुछ नहीं होगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो -7, चलो कोई फ़ायदा नहीं, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो एक काम करो
24 इंटू 25 एलसीएम आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो, 25 चौको 100 और 25 दूनी 50, 50 और 10 600 किसी ऑप्शन में है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कट रहा हो तो ठीक है ना, 600 कटेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये आपका -7 कॉमन लोगे, इधर -25 और ये माइनस कॉमन ले लिया, -7 आपने कॉमन ले लिया तो ये होगा 1/24 प्लस 1/25 और ये हो गया कितना 600 और ये 49 होगा और ये नंबर किसी से ये तो आंसर 600 बटे में ही है, गुणा करके देखो 7 नंबर 63, 7 चौको 28, 28 और 6 34 माइनस लगा दिया, ठीक है यहाँ पे माइनस है, ये दोनों एक जैसे ही थे, सॉरी गलत हो गया, देखो इसका नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव, आंसर ही हो गया बी पार्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। आप बच्चों को बता दें अगर ये सवाल स्क्वायर ना होता, अगर ये लिखा होता tan थीटा प्लस cot थीटा तो इसको हम लिख देते 2 cosec इस एंगल का डबल, ये हो जाता, यहाँ पे स्क्वायर में इसलिए ऐसे नहीं हो पाएगा। और आपको बता दें जैसे लिखा है tan 140 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर tan लिखोगे और ऐसा एंगल लिखोगे, इसके साथ इसको ऐड करने पर 180 बन जाए तो 40, यानी ये चीज़ इसके बराबर होगी। और अगर स्क्वायर है तो तब भी ये, लेकिन माइनस होगा बेटा, अगर ये ऐसा लिखा है तो माइनस रहेगा, लेकिन अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करने का मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर में दोनों प्लस हो जाएंगे। इसलिए कभी अगर हमने लिखा है tan स्क्वायर 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसा एंगल लिखो तो इनको जोड़ने पर कितना हो जाए 180 हो जाए। होता tan 150 माइनस tan 30 है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। यानी अगर मैं कहूँगा tan स्क्वायर 127 डिग्री किसके बराबर होगा tan स्क्वायर। अब तुम ये अगर जानना चाह रहे हो 127 में कितना जोड़ने पर 180 बनेगा, तो पहले 3 जोड़ो, 30 40 इसके करीब लाओ, तो 3 जोड़ो कितना बनेगा 30। अब 30 में कितना जोड़ने पे 80 बने 50, यानी टोटल आपने एक बार 3 और 5 यानी 53, ये हो गया 53 डिग्री। और बाकी आप तो ये जानते हो, अगर हमने कहा 3 + √5 का होल स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे, मैंने आपको ट्रिक बताई, पहले इन दोनों का स्क्वायर आपस में जोड़ दिया करो, 5 और 9 कितना होगा 14 और प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 3 6 और ये 6 √5, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। सर a + b का होल स्क्वायर नहीं किया, अरे बेटा इसका स्क्वायर होगा 9, इसका स्क्वायर होगा 5, तो डायरेक्ट हमने दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया और 2ab ये हो गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। जैसे मैंने कहा tan, अगर मैंने कहा 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो माइनस लिखोगे 10, ऐसा एंगल लिखना है, इसके साथ ऐड करने पर 180 बन जाए तो 60 होगा। बट अगर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में नहीं देखना माइनस, ठीक है। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर, पहले 5 जोड़ो कितना होगा 170 और कितना जोड़ने पर 15, ये 15 और ये कितना होगा cot स्क्वायर 15 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 होती है और ये cot 75 ही होता है, क्योंकि 75 में 15 जोड़ोगे, मैंने कहा था ना tan 20 डिग्री और cot क्या कह सकते हो 70 डिग्री बराबर होंगे, tan 10 डिग्री और cot 80 डिग्री बराबर होंगे, मतलब tan और cot बराबर होगा अगर इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो वैसे ही tan 75 डिग्री किसके बराबर होगा, ये 2 + √3 और ये क्या होगा cot 15 डिग्री। इसका मतलब cot 15 डिग्री की जगह ये रख सकते हो, तो tan 15 डिग्री की जगह हमने 2 - √3 का होल स्क्वायर लिख दिया और cot 15 डिग्री की जगह 2 + √3 का होल स्क्वायर लिख दिया। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसका स्क्वायर शुरुआत के जो 2 टर्म है उनका स्क्वायर का समेशन 4 और 3 7 माइनस 4 √3 प्लस 4 और 3 7 प्लस 4 √3, हाँ अरे बैठो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 7 में 7 जोड़ोगे 14, यानी आंसर क्या होगा बेटा बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट, देखो इसमें से साफ बच्चों वाला सवाल है यार, cos c - cos d का फॉर्मूला लगेगा। आप बच्चों को मालूम होना चाहिए cos c - cos d क्या होता है, माइनस या माइनस ना लिखना चाहो तो 2 sin, और ये होता है पहले कोण में दूसरे कोण को जोड़ दीजिए और /2 और sin दूसरे कोण में पहले कोण को घटा दीजिए /2। तो जब मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बेटा 36 में 72 जोड़ो, 36 में 72 जोड़ो 108 और 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा 54 डिग्री, और इन2 में ये क्या होगा, इसमें इसको घटाओ, 72 में 36 माइनस करोगे 12 में
12 में 6 गया 6, और ये कितना होगा, और ये कितना होगा बेटा 36 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 36 डिग्री। ठीक है, साइन 36 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ पर समस्या आती है, मैंने तो तुम्हें साइन 18 डिग्री की वैल्यू सिखाई है, मैंने आपको साइन 18 डिग्री सिखाया है, और भैया साइन 36 डिग्री तो सिखाया है, चलो ठीक है। और वो क्या बताया, साइन 36 डिग्री कितना बताया बताओ, और कॉस 18 डिग्री भी बताए हैं, और कॉस 36 डिग्री भी बताया है। कितना होता है ये √5 - 1/4, ये कितना होता है 10 - 2 √5/4, और ये कितना होता है √10 + 2 √5/4, और ये कितना होता है √5 + 1/4। अब बताओ इसको कैसे निकाला जाएगा, कहाँ पर, अच्छा 2 से डिवाइड भी करोगे तो 18 डिग्री हो गया। भैया 2 का भाग भी तो देना है, d - c और /2, 2 का भाग दोगे 18 डिग्री। सर इसको तो मैं जानता हूँ, सर इसको नहीं जानता हूँ। बेटा तुम 18 के टेबल जानते हो ना, 18 के पहाड़े जानते हो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 54। तो अगर वो जो नंबर है, जो एंगल है, अगर वो 18 के पहाड़े में पड़ रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो। तुम इन दोनों को ही याद रखो बस, 18 36, और नहीं ध्यान रखना है। सर जी अगर मान लीजिए वो 18 के टेबल में पड़ रहा है, 54 18 के टेबल में आता, 18 3 54, यहाँ पे 72 हो जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन 71 होगा तो नहीं हो पाएगा, 55 हो जाएगा तो नहीं होगा। 18 की टेबल में वो नंबर पढ़ना चाहिए, 18 दूनी 36 तक याद, 18 36 याद किए हुए आपने वैल्यूज़। अब उससे बड़ा एंगल जा रहा है तो तुम परेशान ना हो, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है। अगर आपका साइन 40 डिग्री है तो ये कॉस के किस एंगल के बराबर होगा, डायरेक्ट लिखने की ट्रिक है। यहाँ पर ऐसा कोण लिखो जिसके साथ जोड़ने पर 90 बन जाए 50 डिग्री। साइन 20 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, कॉस। यहाँ पर ऐसा एंगल लिखो, इसमें साथ इसके जोड़ने पर क्या होगा, तो वैसे क्या होगा 54 में पहले एक काम करो, 54 में 6 जोड़ो पहले 60। अब आसान है, अब आप तुम 60 में कितना जोड़ने पर 90 बनेगा, आराम से पता चल रहा है 30, यानी पहले 6 जोड़ा फिर 30 यानी 36। तो कॉस 36 और साइन 18, तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया यार। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू रखो, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू रखो √5 + 1/4, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू रखो √5 - 1/4, 2 से कट होगा, और ये √5 a + b a - b a² - b², तो क्या होगा भैया √5 का वर्ग, √5 का वर्ग 5 - 1/8, और ये कितना होगा 4/8, 1/2, 1/2। आंसर सी पार्ट हो गया, आंसर सी पार्ट हो गया। कौन सा क्वेश्चन था 7th। देखो कॉस 36 डिग्री है और माइनस कॉस 72 डिग्री है। मैंने आपको सिखाया कॉस के आप 40 डिग्री को साइन में बदल, साइन कहो चाहे कॉस कहो, कॉस ले साइन लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोण लिखोगे इसके साथ जोड़ने पे 90 बन जाए तो 50। तो वैसे ये कॉस 36 डिग्री है, यहाँ पर आप लिखोगे माइनस साइन, और 72 में कितना जोड़ने पर 80 बनेगा 8, और फिर 80 में कितना जोड़ने पे 90 बनेगा 10, यानी टोटल आपने 18 जोड़ा है तब वो 90 बनेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो अभी जो बताई थी, और इसकी वैल्यू रख दो जो बताई थी, 4 एलसीएम आएगा, और ये क्या होगा √5 + 1 माइनस √5 प्लस का 1, और ये कैंसिल हो गया। एक में एक जोड़ोगे 2/4, एक कैंसिल 2 यानी 1/2। तब भी 2 तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, cos 3c। अरे बेटा एक काम करो, cos 3c का मतलब cos 3θ का फॉर्मूला ओपन करो। cos 3θ सूत्र होता है 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ। तो इधर देखिए 4 cos³ c माइनस 3 cos c। तो यहाँ पर cos c की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर cos c की वैल्यू पुट कर देंगे। cos c कैसे निकलेगा, cos c निकलता है इस फॉर्मूले से a² + b² - c², जब तीनों भुजाएं दी 2ab। तो इस फॉर्मूले का डिटेल में एक एक करके न रखा करो, पहले दोनों भुजाओं को वर्ग करके आपस में जोड़ दो। जोड़ो जरा इन दोनों का वर्ग, 16 और 9 25, और -4, और इन्हीं दोनों भुजाओं गुणा करो, फिर 2 का गुणा कर दो, तो 4 × 12 दूनी 24, यानी ये कितना होगा 25 में 4 घटाओ 21/24, 3 से काटो, 3 से 3 8 24, 7/8 रखो, 7/8 रखो। यहाँ पर 7/8 रखोगे तो कितना होगा, 7/8 रखोगे तो कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होता है मालूम है 343, और डिवाइड में 512, और ये -3, और ये कितना होगा 7/8। चाहो तो ये 7 cos c कॉमन ले लेते, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos² c - 3। तो यहाँ पे रखो जरा 7/8, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी, 7/8 का स्क्वायर 49/64 -3, 4 से कट करो, 4 × 4 और
4 एकम 4 और यहाँ पे क्या होगा 4 छक्का 20 और ये कितना होगा 7/8 गुणा 16 एलसीएम आ गया तो ये 48 होगा। 49 में 48 गया 1 तो यहाँ पर आएगा फाइनली 7/8 छक्का 48 8 एकम 8 और 4 12 7/128 7/128। चलो नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा a sin n थीटा और प्लस b cos n थीटा। बेटा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चे को, जैसे मैंने कहा साइन थीटा का एक मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, स्टूडेंट कहता है सर 1 होती है। मैंने कहा साइन 3 थीटा का क्या होता है, तो अब थोड़ा घबराने लगता है यार साइन 3 थीटा का तो नहीं पढ़ा, साइन थीटा का पढ़ा है। अरे बेटा याद रखना साइन n थीटा कुछ भी लिखाओ n पे डिपेंड नहीं करेगा, n पे डिपेंड नहीं करेगा। इसकी मैक्स वैल्यू हमेशा 1 होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपका क्या होगा -1 होगी। लेकिन साइन और कॉस के टर्म अगर सेम एंगल वाले ऐड हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो फिर इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना इसका हमेशा याद रखना, बस एक चीज ध्यान रखना एंगल सेम होना चाहिए, एक्स एंगल मस्ट बी सेम, एंगल्स आर सेम। ध्यान रखना तभी हो पाएगा, कोण समान होने चाहिए। ध्यान रखना कोण समान, यहां पर कोण समान है, ध्यान रखना एंगल्स आर सेम, कोण समान है तब फंडा होगा। तो इसकी जो मैक्स वैल्यू होगा उसका फंडा याद रखेंगे, जो दोनों के गुणांक हैं। सर जी अगर नेगेटिव हो, अरे यार स्क्वायर भी करोगे तो वर्ग पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का जो वर्ग होगा उनका वर्ग का इसका वर्ग करके जोड़ना, अंडर रूट कर देना, मैक्स हो जाएगा। इसी में मिनिमम निकालना है तो इसी में माइनस लगा देना, जो वैल्यू निकली है इसी में माइनस लगा देना, मिनिमम आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा टफ लग रहा है सर जी ये समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3 sin x माइनस 3 cos x प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4 cos क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x। अब आप एक काम करो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x के बगल में माइनस 4 sin क्यूब x को लिख दो और 4 cos क्यूब x के बगल में क्या होगा माइनस 3 cos x। क्लियर हो जाना चाहिए। ये सूत्र बन गया किसका sin 3x का, ये भी फॉर्मूला बन गया किसका cos 3x का। बेटा सूत्र होता है ध्यान रखिएगा, अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x और माइनस का 4 sin क्यूब x और cos 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी बच्चों, मैक्स जो वैल्यू होगी, मैक्स वैल्यू क्या होगी, इनके जो गुणांक हैं, इनके जो गुणांक है उनका वर्ग करो, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग अंडर रूट कर दो √2, तो यहाँ पर आंसर √2 होगा। अगर मान लीजिए एक माइनस √2 लिख दिया, यहाँ पर अगर कहेंगे मिनिमम वैल्यू जो आई है मैक्सिमम उसी में माइनस से गुणा कर दीजिएगा, वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो बच्चों क्या आ रहा है √2 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो √2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 टोटल ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन पूछे गए। देखिए बेटा क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sin x प्लस cos x sin x माइनस cos x फॉर्मूला बन गया। पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दो, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन लोगे यहाँ आ गया तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, और ये सूत्र होता है किसका cos 2x का फॉर्मूला होता है। याद रखना बेटा cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर cos 2x निकालोगे 1 बराबर 2 cos 2x, अगर यहाँ से कैलकुलेट करो cos 2x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा बेटा, तो ये आपको याद रखना है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बट यहाँ पर इंटरवल दिया है तो 0 360 के बीच में जितनी x की वैल्यू पड़ेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन लिखे cos 2x इक्वल टू कितना हो गया, cos कौन सा एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना होगा पाई/3। तो x कितना आएगा बेटा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6। अब एक काम करो, अब एक काम करिए n 0 रखिए, 0 रखिएगा, n इंटीजर है। अब n बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, n 0 रखोगे थीटा आएगा, n 1 रखोगे थीटा आएगा, n 2 रखोगे थीटा आएगा, n आता रहेगा। तो इनफाइनाइट हो गए, काउंट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको x ऐसे लेने जो इसके बीच में रहे, 0 से 360 का मतलब 0 से 2 पाई इसके बीच में रहे। तो चलो पाई/6 का मतलब कितना होगा, अगर इसको रेडियन में बदलोगे तो ये पाई 180 हो, तो पाई/6 का मतलब कितना 30 डिग्री। तो पहले 0 रखो, 0 रखोगे तो कितना आएगा
x कितना आ रहा है π/6 और -π/6, तो ये तो हटा दो, ये नेगेटिव एंगल है, एक सॉल्यूशन ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये आंसर अभी हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा, n = 1 रखने पर, n = 1 रखिए तो एक आ रहा है पाई + π/6 और दूसरा आएगा पाई - π/6, ये होगा लगभग 180 + 30 210 डिग्री, और ये होगा 180 - 30 यानी 150 डिग्री, यानी ये वैल्यू भी सॉल्यूशन है, ये वैल्यू भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये वाला आंसर हो सकता है। अब चौथे के लिए चेक करना पड़ेगा, n = 2 रखो, n = 2 रखो तो दो सॉल्यूशन आएंगे, एक 2π + π/6 ये बेकार हो गया, और एक होगा 2π - π/6 यानी 360 - 30 यानी 30, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन ये मिल रहा है, दूसरा सॉल्यूशन ये मिल रहा है, तीसरा ये मिल रहा है और चौथा ये मिल रहा है। तो कितने हो गए सॉल्यूशन? सर उसके बाद नहीं होगा, अरे उसके बाद कहाँ से हो जाएगा, n 3 रखोगे तो 3π, ये 3π का मतलब 180, यानी ये कितना हो गया, ये 540, 540 में 30 जोड़ोगे 570 और 540 में 30 घटाओगे तो कितना होगा 510, तो दोनों 360 से बाहर है। टोटल इसका आंसर हो गया 4। तो ये पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है।